महल राजपाट सब छोड़कर जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया। ऐसे ही अपने भारत वर्ष में गढ़ तो बहुत है और राजस्थान में भी 84 गढ़ है। 84 गढ़ में से 32 गढ़ महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। जो महाराणा प्रताप के दादा थे उन्होंने 32 गढ़ बनवाए थे। 55 गढ़ की नींव रखी थी, 55 गढ़ की नींव रखी थी, उसमें से वो अपने जीवन काल में 32 गढ़ बना पाए। अब 32 गढ़ उन्होंने अपने रहने शान शौकत के लिए नहीं बनाए, उन्होंने मेवाड़ और राजस्थान की सुरक्षा के लिए सारे गढ़ बनवाए थे। लेकिन उन सारे गढ़ में से लगभग सारे गढ़ किसी के अधीन हो गए। कोई गढ़ किसी के अधीन हो गया, कोई गढ़ किसी ने तोड़ दिया, कोई गढ़ किसी ने जीत लिया। लेकिन राजस्थान में कुंभलगढ़ एक ऐसा मात्र गढ़ है जो अभी तक कभी किसी के अधीन नहीं हुआ। इसको अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसको कोई जीत नहीं पाया। क्यों नहीं जीत पाया? 36 किलोमीटर लंबी इसकी वॉल है, जिसके ऊपर कहते हैं कि उस समय 8 घुड़सवार एक साथ पहरेदारी करते थे। वॉल देखी आपने? उस वॉल को मुगलों ने अपना बारूद खत्म हो गया, लेकिन वॉल का कोना तक नहीं भेद पाए। सेकंड बात, राणा ने कुंभलगढ़ फोर्ट को 7 पहाड़ों के सेंटर में बनाया। मतलब उत्तर पूर्व पश्चिम चारों दिशा से आप किसी भी दूरी से जाके देखेंगे आपको गढ़ नहीं दिखाई देगा। तो इस गढ़ के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। गढ़ कैसे बना, किसने किया गया, कब किया, तो इसके बारे में एक शॉर्ट स्टोरी है। तो वैसे तो राजा तो बहुत हुए थे अपने भारतवर्ष में, लेकिन 2 राजा ऐसे हुए थे जिनको ना कभी भूल सकते ना कभी भूलेंगे। एक छत्रपति जी शिवाजी महाराज, एक महाराणा प्रताप। इनको अपन कभी नहीं भूल सकते। तो जो आप फोर्ट विजिट करके आए थे, वहां पे पहले कोई फोर्ट नहीं था, ओनली फोर्ट सनातन धर्म के मंदिर थे। राजा संप्रति के टाइम पे वहां पे 200 जैन मंदिर थे। तो बाद में जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा कुंभा, उन्होंने सोचा इतनी अच्छी मनमोहक जगह है तो यहाँ पर भी एक गढ़ का निर्माण किया जाए। भाई गढ़ का तो निर्माण किया जाए, लेकिन इसका नाम क्या रखें? तो वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर स्थित रणकपुर गांव में गए और वहां पे एक मेड़ बाबा रहते थे। उन मेड़ बाबा से उन्होंने कहा, बाबा जी मैं एक गढ़ बनाना चाहता हूँ और उसका नामकरण क्या करें? तो बाबा जी ने कहा कुंभा और कुंभल दोनों भाइयों के समान नाम है, तो इसका महाराणा कुंभा के नाम से ही कुंभलगढ़ नाम रखा गया। फिर इसके निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया। तो निर्माण के कार्य के वक्त एक रोचक तत्व सामने ये आया, दीवारें दिन में चुनाई करते थे, रात में ऑटोमेटिक गिर जाती थी। दीवारें दिन में चुनाई करते थे, रात में ऑटोमेटिक गिर जाती थी। ऐसा वाकया 7 डेज तक हुआ। तो महाराणा कुंभा और अन्य जो कारीगर लोग थे, कास्का लोग थे, वो परेशान हो गए कि भाई रात को इस जगह पे कोई आता भी नहीं है, फिर भी दीवारें कैसे गिर जाती है ऑटोमेटिक। तो उस समय वहां से एक महात्मा जी गुजर रहे थे, ऋषि मुनि गुजर रहे थे उसी जगह से। तो उन ऋषि मुनि से महाराणा कुंभा ने निवेदन किया कि महाराज समस्या है, दीवार दिन में चुनाई करते हैं, रात में ऑटोमेटिक गिर जाती है। उस समय क्या होता था, आज से 1000-1500 साल पहले जो साधु संत लोग होते थे उनको सारा दूरदृष्टि का पता रहता था, वो हर एक चीज सत्यता बताते थे। आज की तरह कोई ढोंगी नहीं होते थे। तो उनसे महाराणा कुंभा ने निवेदन किया, तो महाराज जी ने कहा दीवारें बनती रहेगी, इसी प्रकार गिरती रहेगी। इस जगह पे एक देवी का प्रकोप है, उस देवी को एक नर की बलि देनी पड़ेगी, मतलब एक इंसान की बलि देनी पड़ेगी। वो भी वो इंसान अपनी इच्छा से बलि देना चाहिए। उस समय क्या होता था, किसी भी देवी देवताओं को खुश करने के लिए किसी की भी बलि दे दी जाती थी, उसको बलि प्रथा कहा जाता था। अब महाराणा कुंभा चिंतित हो गए, मैं मेरे स्वार्थ के लिए किस जीव की हत्या करूं और कौन जीव तैयार होगा। भाई वो तो राजा थे ना, 10 को पकड़ के बलि करा सकते थे, लेकिन नहीं, महाराणा कुंभा बड़े दयालु, वीर, कर्मठ, संगीतकार, बड़े साहित्यकार, बड़े विद्वान राजा थे। तो उन्होंने मना कर दिया, चाहे महल बने या ना बने, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। तो जो सजेशन देने वाले महात्मा जी थे, उन्होंने कहा महाराणा आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरी बलि देने के लिए तैयार हूँ। ये शरीर तो एक मेला वस्त्र है,
अगर किसी अच्छे कार्य के लिए काम आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो महाराज जी ने कहा कल सूर्य होते होते ही मैं चलना स्टार्ट करूंगा और जिस पहाड़ी पे जाके रुकूंगा वहां से आप तलवार से धड़ मेरा अलग कर देना और वहीं पे कुंभलगढ़ का प्रथम गेट बनेगा। उसके बाद जहां जहां मेरा दल रुकेगा वहां पे गेट बनाते जाना और जहां पे आखिरी बार मेरा दल रुके वहीं पे गढ़ बनाना। अभी आपने कुंभलगढ़ का प्रथम गेट नहीं देखा है। प्रथम गेट अपने रिजोर्ट के सामने जो पहाड़ी है ना उसके 200 मीटर उधर सेंटर में आगे बना हुआ है। पहले राजा महाराजा के टाइम पे उधर से ऊंट घोड़े आती से मेलों में जाते थे। ये रोड अभी 20-25 सालों में बना हुआ है। तो बाबा जी ने चलना स्टार्ट किया, इस सामने पहाड़ी पे जाके रुके और वहां से उनका तलवार से दड़ अलग कर दिया गया। फिर भी दड़ उनका चलता गया। फिर आप सर्कल से थोड़ा सा आगे गए, एक और गेट आया होगा हल्ला पोल, दूसरी बार दड़ वहां रुका। फिर आगे गए हनुमान पोल, हनुमान जी की मूर्ति देखी होगी, तीसरी बार दड़ वहां रुका। फिर आप जहां से आपको अंदर जाने दिया था सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, चौथी बार दड़ वहां रुका, वो है राम पोल। फिर आप लेफ्ट साइड ऊपर गए होंगे, एक और गेट आया होगा भैरव पोल, पांचवी बार दड़ वहां रुका। और उसी गेट के इधर राइट हैंड साइड में अगर आपने ध्यान दिया हो तो पत्थर का ऐसा समाधि बना रखा हल्का सा, वो उन्हीं मेड़ बाबा की समाधि है जिन्होंने फोर्ट के लिए बलिदान दिया था। तो मेड़ बाबा के बलिदान के बाद व्यवस्थित कुंभलगढ़ का निर्माण हुआ और महाराणा कुंभा के 2 पुत्र हुए थे। एक का नाम था बनवीर उर्फ बनवीर, एक का नाम था उदय सिंह। तो बनवीर बड़े होने के उपरांत में बनवीर के मन में एक लालच आ गया। एक दिन महाराणा कुंभा राजभवन में बैठे थे और बनवीर ने जाके अपने पिता से प्रणाम किया, बोले दोगला को पिताश्री। तो महाराणा कुंभा ने कहा बनवीर कैसे आना हुआ। तो बनवीर ने कहा पिताश्री घुड़सवारी बहुत कर ली, खेल कूद बहुत कर लिया, अब मुझे राजगद्दी पे बैठना है। तो महाराणा कुंभा ने कहा पुत्र बैठना अभी तो मैं हूं, बाद में आपको ही बैठना है। तो बनवीर ने कहा यही तो रोना है, आप हो तो मैं नहीं। तो बनवीर ने क्या करा, अपने पिता महाराणा कुंभा को मारने की योजना बनाई और महाराणा कुंभा एक ही वक्त बिना अस्त्र शस्त्र के रहते थे। जब वो संध्याकालीन शिव भगवान की पूजा पाठ आराधना करने जाते थे, तो एक दिन महाराणा कुंभा संध्याकालीन शिव घाट पे पूजा पाठ कर रहे थे। इधर से बनवीर ने मौका पाकर अपने ही पिता के पीछे से खंजर घोंप के महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। अपने पिता महाराणा कुंभा को मारने के बाद बनवीर राजगद्दी पे बैठ गया, प्रजा के ऊपर अत्याचार और अन्याय करने लगा। उसके बाद उसके रास्ते का एक ही काटा था, सेकंड उत्तराधिकारी उदय सिंह। तब उदय सिंह यहाँ से 200 किलोमीटर दूर स्थित चित्तौड़गढ़ में पन्ना दाई की देख रेख में बड़े पल रहे थे। पन्ना दाई का नाम सुना आपने? पन्ना दाई कौन थी? गुरु पन्ना दाई एक दासी थी। तो जब पन्ना दाई को इसकी भनक लगी कि बनवीर इस प्रकार महाराणा कुंभा की हत्या करने के बाद उदय सिंह जी को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता है, तो उसने क्या करा, पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन को वहां सुला दिया और उदय सिंह जी को गुप्त रास्ते से कचरे के टोपले में छुपा के चित्तौड़गढ़ से नीचे जो गांव है केलवाड़ा, अभी जो नीचे मार्केट है ना वो केलवाड़ा गांव है, वहां पे उस समय एक परिवार रहता था, आशासा देवपुरा परिवार। उस परिवार के वहां पे उदय सिंह जी को छोड़ दिया और अपने बेटे चंदन को वहां पे सुला दिया। इधर बनवीर तलवार लेके गया, पन्ना दाई से पूछा उदय सिंह कहाँ है? उसने इशारा किया कक्ष में सो रहे हैं। तो बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझ के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन उसी कक्ष में पन्ना दाई वहीं खड़ी थी, लेकिन अपने पुत्र के अपने आंखों के सामने 2 टुकड़े होते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू तक नहीं आए। धन्य है वो माँ जिसने अपने राज्य के राजकुमार को बचाने के लिए अपने सगे पुत्र तक का बलिदान दे दिया। कोई करता आज ऐसा? कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि अपन अपने घर की 4 दीवारी के बारे में सोचते हैं। पहले के लोग देश के बारे में, राज्य के बारे में, एक दूसरे के हित के बारे में सोचते थे, अपनी मातृभूमि के बारे में सोचते थे। तो पन्ना दाई के इतने बड़े बलिदान के बाद उदय सिंह केलवाड़ा गांव में बड़े हुए। बड़े होने के बाद में यहाँ पे जो मंत्री
मंत्री वगैरह थे, उनको पता कि राजघराने के वंश सिसोदिया वंश उत्तराधिकारी उदय सिंह जीवित है, तो उन्होंने बनवीर पे चढ़ाई करी। चढ़ाई करने के बाद में उदय सिंह जी ने अपने भाई बनवीर को बंदी बनाया और अपना राज्य वापस प्राप्त किया। उसके बाद महाराणा उदय सिंह ने व्यवस्थित पूरे मेवाड़ में संगठित राज्य स्थापित किया। उसके बाद इसी कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ये जो कुंभलगढ़ फोर्ट है महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है, महाराणा कुंभा की कर्म स्थली है और महाराणा उदय सिंह जी की शरण स्थली है। तो महाराणा प्रताप के जन्म के उपरांत में महाराणा प्रताप बचपन से ही बड़े वीर थे, बड़े ही साहसी थे, तलवारबाजी, घुड़सवारी, हर चीज में बड़े ही निपुण थे। तो उसके बाद धीरे धीरे महाराणा प्रताप बड़े होते गए और उसके बाद मुगलों ने अपना मेवाड़ में घुसपैठ शुरू कर दिया। और जब मुगल फर्स्ट टाइम मेवाड़ में आए थे ना, 6 मंथ तक उनको कुंभलगढ़ फोर्ट का रास्ता तक नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला? अभी जो पेड़ पौधे आपने देखे ना, ये 10% ही है। राणा के टाइम पे उस समय इतना असंख्य जंगल था कि मुगल पेड़ काटते गए, 6 महीने में वापिस पेड़ पीछे से उत्पन्न हो गए, लेकिन उनको रास्ता तक नहीं मिला। 6 महीने तक पागलों की तरह राउंड अप भटकते रहे। तो एक बार अभी जो मैंने आपको बताया, इस पहाड़ी के सेंटर में कुंभलगढ़ का प्रथम गेट है, उस गेट पे एक बार अटैक हुआ था। वो भी मुगलों को रास्ता कैसे मिला? गांव से जो फूल माला लेके प्रतिदिन मेलों में जो मालन जाती थी, वो मालन को उन मुगलों ने हीरे मोती जवेरात देके खरीद लिया और उन्होंने एक बार अंदर जाने का रास्ता बता दिया। लेकिन जब मुगलों ने प्रथम गेट पे अटैक किया, उनको मुंह की खानी पड़ी, उनको वहीं से खदेड़ के रख दिया गया, नाकाम कर दिया गया। लेकिन जब ये बात राजा को बाद में पता चली कि मालन ने उनको रास्ता बता के राज्यद्रोह किया है, तो तीनों मालन को जिंदा ही दीवार के अंदर चुनवा दिया। आप जो फुट दीवार देख के आए ना, जहां से आपका टिकट चेकिंग हुआ था, उसके राइट हैंड साइड में बाहर की तरफ आज भी उन तीनों मालन का पत्थरनुमा मुंह बाहर बना हुआ है। तो मुंह बाहर क्यों रखा? दफना भी सकते थे ना, और कोई भी सजा दे सकते थे। तो मुंह बाहर इसलिए रखा कि जब उनका मुंह देखेंगे तब उन लोगों, आज के युग के लोगों को ये पता रहेगा कि उस समय की कानून प्रणाली कितनी सख्त थी। अगर राजा का कोई रिलेटिव होता, राजकुमारी क्यों ना होता, वो भी कोई गुनाह करता, उसको भी ऑन द स्पॉट सजा मिलती। अपने जैसे मंत्री जी ने कॉल कर दिया, उधर से सेटिंग बिठा दी, जेब में 5-10 लाख रख दिए और फाइल बंद। मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था, करप्शन नहीं था, कानून प्रणाली बहुत बेस्ट थी। उसके बाद धीरे धीरे महाराणा प्रताप बड़े होते गए और मुगलों ने अपना यहाँ पे घुसपैठ शुरू कर दिया। अब महाराणा प्रताप के बारे में 2 रोचक बातें बताता हूँ। महाराणा प्रताप ने अपना पहला युद्ध कौन सी ईयर ओल्ड में लड़ा था? जब बच्चा खेलकूद करता है। 9 ईयर ओल्ड में वो तलवार लेके युद्ध करने गए थे। जब बच्चा क्रिकेट खेलता है तब वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने गए थे। और एक रोचक बात और बताता हूँ महाराणा प्रताप के साहस की बात। वो कितने बहादुर थे, कितने निडर थे। जब वो 15 साल की एज में थे, एक टाइगर नर पक्षी हो गया था। मतलब कोई जानवर नर पक्षी हो जाता तो राजा उसको शिकार करके मार देते थे। तो एक टाइगर नर पक्षी हो गया था, तो महाराणा प्रताप जंगल में उसके शिकार के लिए गए थे। तो जब उसके शिकार के लिए उस टाइगर को ढूंढ रहे थे, तो उस टाइगर ने महाराणा प्रताप के ऊपर अचानक हमला कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में उस टाइगर को महाराणा प्रताप ने जमीन पे ढेर कर दिया। अगर टाइगर को पता होता कितने साहसी और इतने बहादुर व्यक्ति से मैं हमला कर रहा हूं, तो वो हमला करता है क्या? अब बताइए, अभी अपने कुत्ते से डरते हैं। उन्होंने 15 साल की एज में टाइगर को मार गिराया, तो कितने बहादुर होंगे, कितने साहसी होंगे ना बहादुर? आप कर सकते हो कुत्ते का सामना? नहीं। उन्होंने टाइगर का सामना किया। तो उसके बाद महाराणा उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता थे, उन्होंने यहाँ से 75 किलोमीटर दूर स्थित उदयपुर नगर की स्थापना करी। उदयपुर नगर की स्थापना के बाद में उदयपुर नगर की स्थापना